रविवार होने के बावजूद भी दिल्ली जयपुर एक्सप्रेसवे पर लगा था कई किलोमीटर लंबा जाम और इस जाम में फंसे थे हजारों मुसाफिर। वजह क्या थी? वजह थी एक समाज के द्वारा निकाली गई हुड़दंग यात्रा। आखिर कौन सा है यह समाज जिसने निकाली थी हुड़दंग यात्रा, दिखाएंगे आपको इस खबर में। नमस्कार, मैं हूं मन्नू मेहता और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। साइबर सिटी गुरुग्राम में पिछले 90 दिनों से ज़्यादा खेड़की दौला टोल पर अहीर रेजिमेंट की मांग को लेकर धरने पर बैठे व्यक्तियों ने आज एक अधिकार यात्रा निकाली, जो कि खेड़की दौला टोल से शुरू होकर इफ्को चौक निकाली गई। इस अधिकार यात्रा का उद्देश्य था कि सरकार को चेताना और ज्ञापन देकर सरकार की नींद खोलना, लेकिन यह अधिकार यात्रा कम बल्कि हुड़दंग यात्रा ज़्यादा नजर आ रही थी, क्योंकि इस यात्रा में युवाओं ने जो हुड़दंग मचाया उसकी वजह से कई किलोमीटर लंबा जाम लगता नजर आ गया। हालात ये हो चुके थे कि सड़कों पर हुड़दंग मचाते युवा किसी भी गाड़ी को आगे नहीं जाने दे रहे थे, भले ही उनमें मरीज बैठे हों, महिलाएं बैठी हों या वो मजबूर मुसाफिर बैठे हों जिनको किसी के यहाँ डेथ पर जाना हो, लेकिन किसी को भी आगे नहीं जाने दे रहे थे। और बुजुर्ग तक ये भी इशारा कर रहे थे कि उन्हें खाने के लिए पीने के लिए उनके पास कुछ नहीं है, लेकिन वो घंटों से इसी जाम में फंसे हुए हैं। पूरा काम होना चाहिए, ठीक है, बाकी आम जनता भी देखेगी। सड़कों पर हो रही इस हुड़दंग को रोकने के लिए पुलिस ने भी काफ़ी प्रयास किए, लेकिन युवा हुड़दंगी किसी के भी काबू नहीं आ रहे थे। पुलिस ने जब इनकी तस्वीरें उतारने का प्रयास किया तो इनके जो सभी बड़े हैं, यानी कि जो इस अधिकार यात्रा का आयोजन करता है, उन्होंने ही बल्कि पुलिस को ये कहना शुरू कर दिया कि तस्वीरें मत उतारिए वरना युवा और ज़्यादा भड़क जाएगा। रोड पे तो फोटो तो खींचेंगे नहीं तो फिर मजबूरी हो जाएगी, हमारी मजबूरी हो जाएगी। देखो आप मजबूर मत करो नौजवानों को, इसलिए आप फोटो मत खींचो। आज गाड़ियों के नंबर अधिकार यात्रा का आयोजन कर रहे इन आयोजनकर्ताओं का भी कहना है कि पिछले 90 दिनों से कोई भी उनकी सुनवाई नहीं कर रहा है, यानी कि सरकार की तरफ से कोई ऑथेंटिक पर्सन नहीं आया है। हालांकि यहाँ पर काफ़ी ऐसे नेता आ चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई भी हल नहीं निकला है। यही वजह है कि आज उन्होंने अधिकार यात्रा निकाली है, लेकिन उनका ये भी मानना है कि अधिकार यात्रा में युवाओं का आक्रोश पूरी तरह से टूट चुका है, जिसकी वजह से सड़कों पर। लेकिन सर, आज जो प्रदर्शन आप कर रहे हैं, क्या धैर्य टूट चुका है? जो रोड पे आप दिखा रहे हैं धैर्य देखो, अहीरों में धैर्य की कोई कमी नहीं है। अहीरों में हमेशा धैर्य रहा है, चाहे वो 1857 से लेके आज तक धैर्य की कभी कमी नहीं रही है। लेकिन बात यह है कि अभी 3 महीने से ऊपर हो गया है और कोई जो है सरकार का ऑथेंटिक आदमी आके उन्होंने कोई आश्वासन तक नहीं दिया है। तो ये एक हमारी बहुत बड़ी परीक्षा है। तो हम ये यूथ पर जो आज तो नंगा नाच, ये कैसे नंगा नाच नहीं है, नंगा नाच नहीं है, ये यूथ जो है ये अपने आक्रोश का प्रदर्शन कर रहा है। वहीं आयोजनकर्ताओं ने यह भी साफ कर दिया है कि आने वाले समय में यदि सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया तो आने वाले समय में और भी तेज आंदोलन किए जाएंगे। उनका यह भी कहना है कि यह आंदोलन आज सिर्फ गुरुग्राम में नहीं हो रहा है, बल्कि देश के कई हिस्सों में हो रहा है। और यदि सरकार ने अब भी इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया और रेजिमेंट के गठन की कोई चर्चा तक नहीं की तो आने वाले समय में आंदोलन और ज़्यादा होते जाएंगे। आज के बाद ज्ञापन सौंपने के बाद आज जो सौंपा है, इसके बाद आज पूरे भारतवर्ष में ये आंदोलन यहाँ ही नहीं है, आज पूरे भारतवर्ष में यात्रा निकल रही है। चाहे बिहार प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, चाहे महाराष्ट्र, गुजरात, हर जगह नौजवान रोड के ऊपर है। और 27 करोड़ यादवों को, देखो मैं ये नहीं कह रहा कांग्रेस ने हमारी सुनी, हमने मुगलों से और आज तक लड़ाई लड़ी है, मुगलों से लड़े, अंग्रेज़ों से लड़े और आज भी
अगर अक्षरधाम में पहला शहीद होता है, यादव शहीद होता है, अगर इस हमारे हिंदुस्तान के संसद के अंदर पहला शहीद होता तो यादव शहीद हुआ था, भाग कर गेट बंद किया, वरना इस देश को नाक कट जाती संसद भवन में। आगे की रणनीति हमारी सभी कमेटियों को इकट्ठा करके जो भी हमारी रणनीति बनाई जाएगी, दिल्ली जाना है, जो भी करना है, वो सारी बात आपको हम, यानी आंदोलन अभी जारी रहेगा। आंदोलन हमारा जारी रहेगा और ये रेजिमेंट इन लोगों को बनानी पड़ेगी। गुरुग्राम न्यूज के द्वारा इससे पहले भी कई बार जो अहीर रेजिमेंट की खबरें हैं उनको दिखाया गया है और लगातार उनकी मांग को पुरजोर उठाया भी गया है, लेकिन आज हमारी जो इस खबर को उठाने का मकसद यही था कि हम नहीं चाहते कि सड़कों पर हुड़दंग हो, हम नहीं चाहते कि लोग किसी तरह से परेशान हो, वो मुसाफिर परेशान हो जो दूर से चले हुए हैं, किसी की फ़्लाइट छूट रही है तो किसी को किसी के यहाँ डेथ में जाना है, या जो बुजुर्गवार बैठे हैं उन्हें कोई दिक्कत ना हो। इसलिए हम इस खबर के माध्यम से हम सभी से अपील करना चाहते हैं कि आप अपनी अधिकार यात्रा मांगिए। सभी को अधिकार है रेजिमेंट की मांग करने का, सभी को अधिकार है अपने हक की लड़ाई लड़ने का, लेकिन उसके साथ साथ आप ऐसा कंट्रोल भी करिए कि सड़कों पर हुड़दंग ना हो, ताकि कोई भी मुसाफिर इससे प्रभावित ना हो। इस खबर के बारे में आप अपनी राय हमें कमेंट करके अवश्य दीजिएगा और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सही जानकारी सही समय तक पहुंच सके। नमस्कार।